बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मीडिया हट। मैं हूं आपका होस्ट आसिम शरीफ और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सच्ची बात। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम हमेशा ऐसे शख्सियात से अपनी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने अपने शोबे में रहते हुए बहुत से अहम कारनामे सरअंजाम दिए होते हैं। यकीनन आज के इस प्रोग्राम का में भी ऐसी ही शख्सियात मौजूद हैं जिन्होंने अपने शोबे में, यकीनन आप बिलीव कीजिएगा कि ऐसे काम और ऐसे ऐसे कारनामे सरअंजाम दिए हैं जिसको रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। इस प्रोग्राम का मकसद किसी एक शख्सियत को प्रमोट करना नहीं होता, बल्कि इस प्रोग्राम में हम उन अदारे के मफादात को प्रमोट करते हैं जो कि एक आम इंसान के लिए सूदमंद साबित हो सकते हैं। और हम ये भी बताते हैं कि ये शख्सियत किस तरह से एक आम शख्सियत के लिए, एक आम लोगों के लिए, ये उनके लिए फैसिलिटेट कर सकती है उनको। आज की जो हमारी इस बज़म की जो रौनक बख्श रही हैं, उनका मैं तारफ़ कराता चलूँ। पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में, पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन स्पेशल एजुकेशन, member of Pakistan Speech and Language Pathologists Association, worked as a CC integrated reproductive maternal newborn and child. 7 year worked as a lecturer in Danish Degree College of Special Education, Faisalabad. डायरेक्टर हैं NMC स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी सेंटर सरगोदा की, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ई कॉमर्स एंड ऑफिस मैनेजमेंट। आइए मिलते हैं वेरी चार्मिंग, undoubtedly unparalleled, gorgeous speech therapist Dr. Razia Niazi. Assalamu alaikum, ma'am. Welcome, Islam. Welcome to this show, and we are honored to have you here with us. Thank you, sir. Ma'am, बहुत से लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से स्पीच थेरेपिस्ट करती हैं, कैसे आप अपने काम को लेकर चलती हैं। और जब मैंने सर्वे किया तो बहुत से सवालात जो थे, लोगों ने कहा कि ये डॉक्टर साहब से पूछिएगा। पहली बात तो ये है डॉक्टर साहब कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक न्याजी ख़ानदान में से आप पहली स्पीच थेरेपिस्ट हैं जो यहाँ पे जिन्होंने ये काम शुरू किया। तो क्या इसके बारे में कुछ अपना सफ़र बताएंगे, कैसे ये सफ़र शुरू हुआ और कहाँ पे ख़त्म हुआ? जी सर। इसमें सबसे पहले क्योंकि बीए तो मैंने शादी से पहले किया हुआ था, शादी के बाद बाकी जो मैंने एजुकेशन जारी रखी उसमें मेरे टीचर्स का मैं उनको क्रेडिट देती हूँ। मेरे टीचर्स ने मुझे बड़ा साथ दिया। उस टाइम ही टीचर्स ने ही मुझे बताया कि स्कोप है बहुत ज़्यादा स्पेशल एजुकेशन का, तो मैंने बीएड किया, फिर स्पेशल एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन की। जब मैं स्पेशल एजुकेशन में स्टडी कर रही थी तो उस टाइम ही पैशन भी डेवलप हो, मतलब इन बच्चों को देखते हुए डेवलप होता चला गया। उससे पहले मेरे वालिद साहब चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूँ। इसका मतलब है कि इसके में आपकी चॉइस के अंदर फादर भी शामिल हैं? जी, मेरे फादर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, बट मैं बन ना सकी। बीए के बाद शादी हो गई तो उसके लिए तो फिर जारी बात है कि मेडिकल में एडमिशन और उसमें 5-6 साल लग जाते हैं। ठीक है। तो इसलिए मुझे अंदर से ये था कि मैं वालिद साहब की हसरत को पूरा करती, लेकिन वो हसरत मेरे टीचर्स ने और मेरे हस्बैंड ने मेरी पूरी करवाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद साहब हयात हैं और उन्होंने मुझे देखा है इस सीट पे कि वो मेरी बेटी मतलब डॉक्टर बन चुकी हैं। मतलब वो तो बड़ा फख्र फील करते होंगे। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। तो मैडम, ये ऐसे स्पीच थेरेपिस्ट आपका रोल क्या है? क्या मतलब कैसे आप काम करती हैं? यही हम जानना चाह रहे हैं। मुझे भी जी सर, काफ़ी जो पीएचडी लेवल तक लोग पहुंचे हुए एमफिल, तो उन्हें भी नहीं पता। वो भी मुझसे अक्सर क्वेश्चन करते हैं कि स्पीच थेरेपिस्ट होता कौन है, उसका वर्क क्या होता है। तो सर स्पीच ज़ाहिर स्पीच से रिलेटेड है कि जो बच्चे तोतलापन, हकलाहट जो पुराने ज़माने में जो मतलब इसका कोई हल नहीं होता था, और जो है ना ये बच्चे जो ऑटिज़म के साथ होते हैं उनको मतलब मंगोलिया या वो जो डाउन सिंड्रोम है उनको मंगोलिया समझ के उनको या तो दमद्रूद पे ले जाया जाता था। जी, बिल्कुल ऐसे ही होता था कि बोल नहीं रहे तो दमद्रूद अभी तक सर एक अनपढ़ नहीं पढ़े लिखे वालिदैन जो वो डिनाइल फेज में है, इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते। अक्सर मैंने वालिदैन ऐसे देखे हैं जो जवान औलादें हो चुकी हैं और उनको कमरों में बंद रखते हैं। आपको पता है सर आज का ये स्ट्रेस आइसोलेशन से ज्यादा बढ़ता है। अगर आप पब्लिक में निकलते हैं, अब हम भी हैं, अगर हम छुट्टियों में अगर एनवायरनमेंट अच्छा हो, उस चीज जगह पे चले जाएं तो वो हम उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो स्पीच थेरेपी, अब सबसे पहली जो हमारे मुसलमानों की स्पीच थेरेपी है वो है कुरान पाक, जो नूरानी कायदा है। हमारे स्पीच थेरेपिस्ट जो है ना वो कारी साहब है। आपको पता है कि वो वहां से हमारे बिस्मिल्लाह होती है, हमारे इस्लाम से ये चीज स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन इसमें हमारी इतनी जरूरत पेश ना आती अगर माएँ तवज्जो देती। आपको पता है पहले माएँ बहुत ज्यादा बच्चों पे तवज्जो देती थी, बच्चा हूँ गा में ही अपनी बात एक्सप्रेस करता था। अब हर बंदा जो है ना फोन टैब पे लगा हुआ है, अलग अलग बैठा हुआ है, कन्वर्सेशन नहीं रही।
इसका मतलब है इसके इस काम के अंदर माँ का किरदार जो है बहुत बहुत अहम ज्यादा है। है सर, बहुत ठीक ज्यादा है। है जी। बट आर यू सेटिस्फाइड बीइंग अ स्पीच थेरेपिस्ट? क्या यस आप यस सर, आई एम टोटली सेटिस्फाइड। सो व्हाट काइंड ऑफ पेशेंट विजिट यू? किस तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं? मतलब क्या उसमें जो लंगड़े लूले वो भी आ सकते नहीं हैं नहीं कि नहीं सिर्फ सर, जो स्पीच के ये लिए? फेज है ना जो आप जिक्र कर रहे हैं लंगड़े, वो सर फिजियोथेरेपिस्ट ओके। उसके लिए क्योंकि होते हैं। मैंने सुना था कि आप फिजियोथेरापिस्ट के लिए भी सर करते वो हमारी अलग से एक पैनल है, हमारे एक ओके, टीम है। ठीक है, जी जी सर, वो मतलब स्पीच थेरेपी के बाद उसका पैनल पूरा बैठता है और ठीक वो है। फिजियोथेरेपी कर रहे हैं मेरे सेंटर पे। डॉक्टर साहब, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम है ये जो आप कर रही हैं, अगर कोई शख्स, हमारे आपको पता है जितने ज़्यादातर लोग जो हैं वो मतलब लेबर तबका है, तो वो किस तरह से अब फीस अफोर्ड कर सकता है? मतलब फीस स्ट्रक्चर्स किसमें क्या है, या आपको एक अदारा कुछ बेहतर कर रहा है, उसमें कुछ उनको कंसेशन दे रहा है, किस तरह से ज़रा जी थोड़ा-सा सर। बता दीजिएगा फीस सर जब स्ट्रक्चर? मैं बिलाल मेडिकेयर में इंटर्नशिप कर रही थी तो वहाँ पे मैंने उन लोग, स्पीच थेरेपी तो हो रही थी बट सर वो स्पीच थेरेपिस्ट थी तो ये बच्चे जो होते हैं ना साइकोलॉजिकल इश्यूज के साथ, जो जिनको ऑटिज्म कहा जाता है, ठीक ऑटिज्म है, बहुत ज़्यादा है, और सर उन बच्चों को वहाँ से वापस भेज दिया जाता था क्योंकि सर वो ऑलरेडी स्पीच ठीक है, इश्यूज के साथ होते हैं। ठीक है। तो उनकी स्पीच पे काम नहीं होता, वो तो टोटली म्यूट होते हैं। ठीक है। और उसके बाद सर ये है कि आपको पता है इस्लामाबाद लाहौर में ये सेंटर काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं। पर सेशन वो 2000 2500 चार्ज करते हैं, जो कि तकरीबन लाख के करीब बन जाते हैं एक माह का। ओके, ओके। उसमें गरीब तो मतलब उनके लिए तो आना जाना ही बहुत मुश्किल बहुत है। मुश्किल है। इसके लिए सर मैंने ये ट्रस्ट के तौर पे बनाया है, अपने ही ज़ाती सदका ज़कात के तौर पे बनाया ओके, है। ओके। जो एस के बच्चे जैसे जिनके वालिद नशा करते हैं, ठीक या है, ठीक है। जो ऑर्फन्स है उनका हुँ, टोटली फ्री है। बाकी जो मतलब एक जो अफोर्डेबल होते हैं। इतना अफोर्ड कर सकते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, उनके लिए भी मेरी यही बात होती है कि हुँ, आप जितना खुशी से, क्योंकि उन्हें पता है कि कितना हम वहाँ जाके पे करते हैं। बिल्कुल मैं ठीक है, कहती हूँ बिल्कुल बच्चा ठीक वापस ना जाए, बच्चा यहाँ आना चाहिए, बेशक आप 2000 3000 क्यों ना दें जहाँ पे बिल्कुल आपने ठीक, बिल्कुल ठीक। 30,000 देना है। इस वक़्त कितने स्टूडेंट आपके पास अदारे में पढ़ रहे सर हैं? इस माह में 23 कितने? 23 22, माशाल्लाह, माशाल्लाह, 23 सर। माशाल्लाह, माशा 5 सर होम सेशन वाले हैं। ओके। जी हुँ, सर, पीएफ से हैं हमारे डॉक्टर आसिम ओके। साहब, वो होम सेशन देते हैं। दैट्स गुड, जी दैट्स गुड। मैडम, आपको पता है कि हर पेशे के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती जी हैं, सर। तो आपको भी बीइंग अ डॉक्टर ऐसी प्रॉब्लम फेस करती होंगी रिगार्डिंग दिस पेशेंट, या जो जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके साथ आपकी कुछ बहस वैसा भी होता होगा, कुछ मुश्किलात भी आती होंगी? नहीं सर, काफ़ी कोऑपरेटिव हैं क्योंकि मैं उन्हें तंग नहीं करती। हुँ, अगर मैं उनसे बहुत ज़्यादा फीसें चार्ज करती, वो ठीक है, चेकअप के लिए आती और मैं सर मैं चादर लेती हूँ और मैं असेसमेंट के लिए फ़ौरन इसी तो मैंने घर के पास बनाया है ठीक कि है, मैं सर खुद भी डॉक्टर्स के पास जाती हूँ। आपको पता है कि इतनी लेट अपॉइंटमेंट ठीक है, मिलती है और उसके बाद वेट करना, पहले ही जो इतने परेशान हाल वालदेन होते हैं, अगर मैं जस्ट उनकी काउंसलिंग ही कर दूँ, बेशक वो कंटिन्यू ठीक, करें ना ठीक है, करें, तो सर 75% तो वो इस बात से ही माशाल्लाह, मतलब माशाल्लाह। खुश हो जाते हैं कि उनकी कोई बात सुनने वाला है। पहली ओके, चीज़ तो ये होनी बिल्कुल चाहिए। ऐसे। डॉक्टर साहब, ऐज क्या, मतलब किस ऐज के बच्चे आपके पास आने चाहिए? मतलब ऐज जो है वो मतलब समझती हैं कि ऐज जो है वो बिल्कुल छोटे होने चाहिए या बड़े होने चाहिए? सर मतलब 6 माह का बच्चा, आपको पता है वो वहाँ से स्टार्ट, 1 ठीक, साल के बच्चे के पास कुछ वर्ड्स आ जाते हैं मम्मा पापा ठीक जैसे। है, खुदा ना खास्ता अगर वो डिले है, मतलब क्रोलिंग में, चलने में, किसी भी फेज़ में, तो ठीक है, उन्हें चाहिए कि फ़ौरन क्योंकि एक 5 साल तक सर बच्चे की वोकैब्युलरी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। जो बच्चा खुदा ना खास्ता ऑटिज़्म के साथ है वो बज़ाहिर नॉर्मल लगता है। ढाई साल बाद, ढाई डेढ़ साल बाद, जी, ठीक है। पता चलता है कि क्या वो ऑटिज़्म के साथ है। वो सर बोलता नहीं है, वो म्यूट ही होता है, वो ऑटिज़्म ठीक है। का बच्चा होता है। मैडम, एज़ ए स्पीच थेरेपिस्ट आपका जो हिडन टैलेंट है वो क्या है? मतलब आपके अंदर कौन-सी ऐसी खूबियाँ है जो आपको दूसरों से मुनफ़रिद करती है? एज़ ए स्पीच थेरेपिस्ट, सर मतलब देयर आर मेरा सो मेनी स्पीच थेरेपिस्ट, सर अगर मेरा आपको देखें तो मैं मतलब अगर मैं अपने बच्चे को लेके आऊँ, जी सर। तो मैं आपके पास क्यों लेके आऊँ? मतलब आपके अंदर कौन-सा ऐसे टैलेंट है जो कि दूसरों से मुनफ़रिद है? सर वो सबको पता चल ही जाता है कि नरमी, मेरा दिल ठीक बहुत छोटा है और मैं किसी को मतलब परेशानी में है। देख क्या नहीं न्याज़ी सकती। ख़ानदान में भी ऐसी नरमी पाई जाती है? सर बहुत नर्म दिल है न्याज़ी, ऊपर अच्छा, से बज़ाहिर लगते हैं, अच्छा, जो लोग अच्छा, ऊपर से बड़बड़ारे अच्छा जी। होते हैं अंदर से बहुत नर्म दिल होते हैं। मैं पेरेंट्स और ये जो हमारे आपके वालिदैन पेशेंट के होते हैं, उनके साथ कैसा रिलेशंस चलता है आपका? स्टूडेंट के साथ क्या स्टूडेंट्स आपका वेट करते हैं कि जनाब मेरी मैम ने आना है, डॉक्टर साहब ने आना है, मुझे चेक करना है कि कहीं वो आपको देख के इरिटेट तो नहीं हो रहे होते?
नहीं नहीं सर, कैसा असल रिलेशन है असल आपका? में कुछ बच्चे सर ऐसे होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं जो कि हेयरिंग इश्यूज के साथ होते हैं सर। मतलब जो गूंगे बहरे होते हैं वो या तो उन्हें हेयरिंग एड लगा होता है या वो कोक्लियर इम्प्लांट के साथ होते हैं, तो वो तो वेट कर रहे होते हैं मेरा। लेकिन दूसरे बच्चों को अपना ही नहीं पता जो ऑटिज्म के साथ हैं। तो बाकी सर जो पेरेंट्स हैं ना मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा माशाल्लाह कोऑपरेटिव और माशाल्लाह। बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। मैम क्या समझती हैं व्हाट शुड बी द क्वालिटी ऑफ अ गुड थेरेपिस्ट? मतलब एक स्पीच थेरेपिस्ट की अच्छी क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, क्या खूबी होनी चाहिए उसके अंदर? सर सबसे पहली चीज़ ये है कि वो जैसे मैंने पहले बताया कि एक तो नर्म नर्म दिल होना चाहिए। उसके बाद उनकी परेशानी को भांपना चाहिए, उनकी मजबूरी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। उनको अवेयरनेस सर असल में जो है ना हमारे पाकिस्तान में वो अवेयरनेस की कमी है। अवेयरनेस की बिल्कुल जब कमी हम है और जी। इस चीज़ के लिए सर मैंने कैंप स्टार्ट किए हुए हैं, मैंने पेरेंट्स की काउंसलिंग स्टार्ट की हुई है, मैं स्कूल कॉलेजेस में कैंप कर रही हूँ सिर्फ इसी अवेयरनेस के हवाले से। ठीक है। अब सर मैं इधर गई हूँ जौहराबाद एटॉमिक में, वहाँ पे सर 60+ छोटा सा जौहराबाद है, ओह वहाँ पे अच्छा 60+ पेशेंट थे, बच्चे थे। अच्छा वो अच्छा। हमने वहाँ जाके कैंप किया तो वालदैन ही बच्चों को लाते हैं और वालदैन के साथ ही हमारी सारी बातचीत होती है। और मतलब अगर हम उनको समझाएंगे नहीं अच्छे तरीके से, हम उनकी बिल्कुल ऐसे मुश्किलात को समझेंगे नहीं, उनको सही से गाइड नहीं करेंगे। अब सर वहाँ ज़्यादातर पेशेंट थे ना वो फिजियो से रिलेटेड थे, फिजियोथेरेपी जी, ठीक है, सीपी बिल्कुल चाइल्ड थे ठीक वहाँ पे ठीक। ज़्यादातर। अच्छा मैम, ऐसे होता है वैसे सही आपने कहा कि इस वक्त हमारी जो नाजरीन हैं वो सुन रहे हैं। नाजरीन, जैसे कि अभी आप बहुत खूबसूरत बात सुन रहे थे, खूबसूरत बातें हो रही हैं खासकर स्पीच थेरेपिस्ट के हवाले से। स्पीच थेरेपी उन बच्चों के लिए होती है जो बोल नहीं पाते, एज बड़ी हो जाती है लेकिन वो अपनी बड़ी एज में भी होते हुए छोटी एज की तरह के बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। तो यकीन मानिए, मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि इस पूरे इस मतलब इस इलाके में, पूरे इस बड़े आज़म एशिया में ये ऐसे अदारे होने चाहिए ताकि वो बच्चे भी अच्छे तरीके से बोल सकें। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान में आज एक बहुत ही टैलेंटेड स्पीच थेरेपिस्ट डॉक्टर रज़िया नियाज़ी हमारे साथ है। हम उनसे बहुत बातें कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं। जी मैम, एक मुझे अभी एक क्वेश्चन से में आ रहा था कि मैं जब स्टडी किया तो मैंने देखा कि बाहर के जो कंट्रीज हैं, हालांकि बड़े डेवलप कंट्रीज हैं, और उनके अंदर भी स्पीच थेरेपी होती है लेकिन बहुत कम में, और अगर होती भी है तो वो शायद ट्वाइस अ वीक वो उनको सेशन देते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे पता चला है कि यहाँ पर तो खैर एवरीडे आप दे रही हैं। तो मैम, क्या बाहर से बच्चे भी आपके पास आते हैं यहाँ पे आपके पास स्पीच थेरेपी के लिए? जी सर, यहाँ पे पाकिस्तान में तो आपको पता है कि इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और उसके बाद चौथे नंबर पे अब ये सरगोदा में मैंने ये इसकी डायरेक्टर हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए ये स्टार्ट की है कि सरगोदा का कितना पूरा डिवीज़न है, पूरे डिवीज़न के लोग जो है ना वो भी लिमिटेड से लोग, क्योंकि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। वो सर जाते थे इस्लामाबाद या लाहौर या कराची तो बहुत दूर ठीक पड़ता है। है। तो सर अब अब्रॉड से जो बच्चे यहाँ पे आते हैं 6 माह बाद, 3 माह बाद इधर छुट्टियों पे आते हैं, तो वो अब मतलब इतनी मैंने अपनी पब्लिसिटी नहीं करवाई, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट है वही मेरी पब्लिसिटी है, फील्ड ठीक वर्क है, मैंने नहीं करवाई। बिल्कुल तो ठीक। उनसे सुन के वो मेरे पास आते हैं, वही मुझे बताते हैं कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वहाँ पे 1 2 3 सेशन होते हैं, ठीक 15 है। दिन बाद या हफ्ते में एक अच्छा। होता है, और वो 1,70,000 2 लाख से ऊपर ऊपर ही जाता लेकिन है। मैम उस तरह से तो बच्चों को वो प्रॉपर नहीं 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 ट्रीटमेंट नहीं सर, वो मिलती होगी ना ये मैम, चीज़ इस तरह गलत से है, ये मुश्किल जस्ट होता होगा। अर्निंग के तरीके हैं ठीक और है। कुछ भी नहीं है। जो थेरेपी होती है ना सर, ये थेरेपी मीन ट्रेनिंग, ये ट्रेनिंग ओके। ये डेली बेस पे होती है। इसमें ये भी नहीं होता कि आप हफ्ते में 2 3 दिन दें या 1 दिन दें, ठीक है। क्योंकि जितनी ज़्यादा इसमें रेपिटेशन होती है उतने ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इसके तो मिलते मैडम, हैं। जब ये बड़े बाहर के लोग आते हैं तो फीस आप इनसे अच्छी खासी चार्ज करती होंगी फिर आप? सर मैं बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि अच्छा। वहाँ पे वो खुद बताते हैं, मैं मुझे नहीं है इस बात का ठीक अंदाज़ा है। क्योंकि मैं वहाँ पे रहती वैसे नहीं मैडम ना। उनको करना तो चाहिए ना, क्योंकि यहाँ नहीं पे नहीं अगर नहीं आप सर, फ्री वो ऑफ दस कॉस्ट कर पंद्रह रहे हैं। हजार पे भी बहस करते हैं। हम्म, यहाँ पे उन्हें देखते हुए बड़ी तकलीफ होती तकलीफ होती है। है। हालांकि अच्छा। अगर वो सदका ज़कात की मद में भी समझें कि जी जो ठीक बच्चे जिनका ठीक। मैं फ्री कर रही हूँ, तो लेकिन नहीं सर, 10-15 हजार पे भी बहस करते जी हैं। मैं आपकी वसासत से ही, मैं इस प्रोग्राम की वसासत से बल्कि मैं कहूँगा कि जो लोग साहिब हैसियत हैं उनको चाहिए कि वो इस अदारे को ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि अगर पाकिस्तान का एक बच्चा भी बोलना शुरू कर दे तो मेरा ख्याल है कि हम जीत जाते हैं। ये हमारी जीत है, ये हमारी फतह है। जी मैम, आप एक्टिविस्ट भी हैं, मतलब सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, एनजीओज भी चलाती हैं, मुख्तलिफ एनजीओज के साथ आपका तल्लुक भी है, मैंने हमेशा हर प्रोग्राम्स के अंदर आपको देखा। जी तो ये कैसे फिर इस तरह से टाइम मैनेज कर लेती हैं, मतलब हाउ इज पॉसिबल? सर मैं टाइम मैनेज कर लेती हूँ, क्योंकि ये मेरे अंदर पैशन है। इसके मतलब अब गर्ल गाइड की भी मैं एग्जेक्टिव मेंबर हूँ, थैलेसीमिया की भी हूँ, इसी तरह औरत फाउंडेशन
उसकी भी हूँ। और ये फिर मैनेज हो ही जाता है जब और उन स्कूल कॉलेजेस में मैं कैंप भी करती हूँ। वैसे भी मेरे कैंप डॉक्टर मुनज़्ज़ा साहिबा की मैं बहुत ज़्यादा मशहूर, उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया है। मैं कुछ भी नहीं थी, उनका गायनी का कैंप होता था गांव में, जो हमारे इर्द गिर्द के रूरल एरियाज हैं वहाँ पे, और वहाँ पे मेरा पम्फलेट पहुँचता था। इसी बहाने मैं अपनी भी अवेयरनेस दे दी थी उन माओं को, क्योंकि सर माँ ही बेस है। एग्जैक्टली, नो डाउट। तो माएँ मतलब गायनी से रिलेटेड वो आती थी, तो मैं उन्हें भी अवेयरनेस दी। इसके लिए मैं डॉक्टर मुनज़्ज़ा साहिबा की बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ। मैम, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर बिजनेस करते हैं, बिजनेस स्टोन करते क्रैशिंग हैं। प्लांट है। तो वो किस तरह से वो मतलब उन्होंने, आपने कहा कि उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, तो कैसे मतलब न्याजी खानदान में एक खातून को कहना जाओ जाके काम करो, बड़ा मुश्किल नहीं होता होगा आपके लिए? नहीं नहीं सर, मैंने भी खैर बहुत ज़्यादा हिम्मत और मेहनत की है कि अब बेटियां जवान हुई हैं तो मैं उनको पिक एंड ड्रॉप भी खुद देती रही हूँ, अभी तक दे रही हूँ। और उसके बाद सर घर को भी मैनेज रखा है, उनके मैं जूते तक पॉलिश करके जाती हूँ। ऐसा नहीं अगर मैं उनको टाइम ना देती, उनकी कोई चीज़ प्रॉपर तरीके से मैनेज ना करती, कपड़े उनके मैं खुद प्रेस करती हूँ, मतलब सारा, तो वो कैसे फिर वो बहुत अच्छे इंसान है और उन्होंने कभी भी बहुत ब्रॉड माइंडेड है। वैसे आपको पता है न्याजी खानदान में रिस्ट्रिक्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शन होती है, बहुत ज्यादा है। अगर उनका साथ ना होता तो शायद मैं इस मकाम तक पहुंचती भी ना। बच्चे किस किस क्लास में हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बेटी ए लेवल में है, दूसरी 7th में है, तीसरी 5th में। क्या वो भी, आप भी चाहेंगी कि वो भी इसी शोबे में आए, स्पीच थेरेपिस्ट में नहीं, उनको डॉक्टर्स वगैरह या बिजनेस में लेके जाएंगे? सर मैं जरूर चाहूंगी, क्योंकि सर ये एक सदका जारी है। ये वो प्रोफेशन है जो सदका जारिया के तौर पे मैं कर रही हूँ। और सर इसके लिए अब मैंने डीपीएस ज्वाइन किया है। इसके लिए मैं कमिश्नर साहब की बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरे सेंटर को देखा, तो उन्होंने अपने डीपीएस में फर्स्ट टाइम मेरी सेंटर को देख के स्टार्ट लिए। और वहाँ पे सर अब जो आफ्टर थेरेपी इन बच्चों को मॉन्टेसरी की ज़रूरत होती है। मेरे पास 6-7 बच्चे हैं, लेकिन जगह की तंगी की वजह से वो फिल वक्त जस्ट थेरेपी तक रुक गए हैं, आगे उनकी मॉन्टेसरी स्टार्ट नहीं हो रही। सर उसमें स्लो लर्नर बच्चे हो गए, ऑटिज्म वाले हो गए, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे हो गए, तो सर उनके लिए प्रॉपर एक थेरेपिस्ट की जरूरत होती है। आपकी डॉक्टर साहब गोल क्या है? अब आपने सारी जिंदगी यहीं पे आपने एक मशीन की तरह चलना होता है, या कि कोई जिंदगी में गोल है कि मैंने ये करना है आफ्टर 5 ईयर 10 ईयर में? आपको कहाँ देख रहा हूँ आपको? सर मेरा गोल यही है कि अब जैसे एक बच्चा है वो बोल नहीं सकता, सर आपको पता है कि 100 साल तक भी रहते हैं पहले वाले लोग, तो वो गूंगे बहरे ही कंसिडर होते हैं। लेकिन सर अब ऐसा नहीं है। अब ऐसे है कि एक बच्चा मेरे पास गूंगा बहरा आया है, 121 चेक से आता है सर, कोक्लियर इम्प्लांट के साथ है। वो ऑपरेशन होते हैं कोक्लियर इम्प्लांट। सर हेयरिंग एड जो होते हैं ना, वो मतलब माइल्ड टू मॉडरेट या सीवियर लॉस होता है। जो कंडक्टेड हेयर लॉस होता है उसके लिए सर उनका कोक्लियर इम्प्लांट होता है। वो बच्चा सबसे पहला लफ्ज जो मैं उसको करवाती हूँ ना, वो सर अल्लाह है। वाह, जबरदस्त। और सर उन वालदैन के इतनी दुआएं मेरे साथ हैं, जिस वजह से मैं शायद इस मकाम तक पहुंच रही हूँ। और मैं और ज्यादा अल्लाह ने मुझे हिम्मत और हौसला और पैशन भी दे रखा है कि वो माएँ जो है ना मेरे पास रोती हुई आती हैं, और फिर जब हंसती हुई जाती हैं और फिर दवाएं दे रही हैं। और सर वो कहती हैं हम इधर से जेल रोड से गुजरते हैं तो भी आपको दुआएं देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उनके बच्चे बोल रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब मैं 2 क्वेश्चन और आपकी ज़ात के हवाले से करूँगा। अगर आप अपने बारे में कुछ डिस्क्राइब करना चाहें, अपने आप को किस तरह से कहेंगे? 3 वर्ड्स में अपने आप को अपने बताना है कि डॉक्टर रज़िया नियाज़ी क्या? सर रज़िया सुल्ताना मुझे मुझे रज़िया सुल्ताना कहने पे फख्र महसूस। अच्छा, रज़िया सुल्ताना। नियाज़ी पे इतना नहीं होता। अच्छा, नियाज़ी, डॉक्टर रज़िया सुल्ताना, चले आप जी। अगर सर हम डॉक्टर को भी निकाल देते हैं, रज़िया सुल्ताना अपने आप को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? डॉक्टर रज़िया सुल्ताना क्या है? सर मुझे समझ नहीं वो एक मदर, मतलब मदर भी है ना वो, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है, क्या कहेंगे आप? वो पैशनेट है, वो काइंड है, वो क्या है? सर पैशनेट जी। ओके। अच्छा, मैं आखिरी क्वेश्चन है, बड़ा डिफिकल्ट भी होगा और ये बड़ा क्रिटिकल भी है, और आपने सोच के जवाब देना। आप माँ भी हैं, बीवी भी हैं, डॉक्टर भी हैं, मीन्स 3 in 1। जी। इन तीनों में कौन सबसे अच्छा है? सर माँ, बीवी और एक माँ भी है, बीवी भी है और डॉक्टर्स भी हैं। जी। 3 है ना आपके अंदर, 3 चीज। इन तीनों में सबसे अच्छा कौन है? सर माँ। नो डाउट, बिल्कुल सही। मैं बिल्कुल सही करता हूँ, क्योंकि अगर माँ अच्छी होगी तो अच्छी डॉक्टर होगी। बिल्कुल सर। अच्छी, अगर माँ अच्छी होगी तो अच्छी वो बीवी होगी। बिल्कुल सर। नो डाउट अबाउट दैट। मैम, कभी पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया?
कभी कहा, जैसे तो मैंने देखता रहता हूँ ऐसे ऐसे मुख्तलिफ पॉलिटिक्स में जाती हैं, मुख्तलिफ कॉन्वोकेशन में भी जा रही होती हैं, मुख्तलिफ अजलास में भी है, जी सर। तो कभी पॉलिटिक्स में आने का हस्बैंड ने कहा कि चले कोई बात नहीं, अब एमपीए बन के दिखाओ? सर वो अक्सर मुझे टॉन्ट करते हैं क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा मैं जाती हूँ, मैं अच्छा, इलेक्शन सर गुड। ये औरत फाउंडेशन में हमारा अक्सर यही होता है, वहाँ पे मैं जाती हूँ, मैं सेशन भी लेती हूँ और वो कहते हैं कि वो सर पीटीआई से हूँ मैं, ऐसे क्यों झूठ बोलूँ। तो सर अब जो है ना, हम सिर्फ 4 घर थे यहाँ पे, ठीक हमारे ठीक। 4 फैमिलीज थी, उनमें वो अंसर मजीद मेरे मामू के बेटे हैं, तो उनके लिए मैंने बड़ी अंसर कैंपेन। मजीद, जी वो मेरे स्टूडेंट भी हैं। जी 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 जी, मैं सेंट मेरीज में तो पढ़ते सर रहे हैं मैंने जी। बड़ी कैंपेन चलाई है। जी, तो सर मैं पॉलिटिक्स से मैं चाहती हूँ कि मैं श्योर। सामने आऊँ। मैडम, इस वक्त राइट ऑफ वुमेन, औरतों के हकूक, क्योंकि यू आर अ फीमेल, तो आप क्या मुतमिन हैं पाकिस्तान के अंदर आपको वही मिल रहे हैं जो जिसकी आपको एक रिक्वायर है? नहीं सर, औरतों हम्म, को हकूक नहीं मिल रहे जो होने चाहिए, वो नहीं मिल रहे। हम्म, औरत हर जगह पे पिस रही है, पिस रही है। पिस रही है सर। हम्म। नहीं, उनको लेकिन हकूक मैम, नहीं अक्सर तो यही कहा जाता है ना कि लेडीज फर्स्ट, जैसे सर माँ के बस रूप कहने में। की बातें हैं, ठीक, अमल नहीं हो रहा है अमल इन नहीं हो चीज़ों रहा, पे, ठीक बिल्कुल है। भी नहीं हो आप रहा। समझती हैं कि उनको वो राइट नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहे सर, ठीक है। नहीं मिल रहे। चलें, आपका पाकिस्तान के बारे में क्या विजन है? कब तक आप समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो आफ्टर 5 इयर्स कहाँ पे देख रही हैं पाकिस्तान को आप? सर जो अब हालात चल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिसहर्ट हुए हुए हैं। ठीक है। अल्लाह ताला दुआ ही कर सकते हैं बेहतरी की कि हम्म, आगे हमारी हमने तो कुछ अच्छा टाइम स्पेंड कर लिया, ठीक बट है, जो हमारी सही आने बात, वाली आगे नस्लें बच्चों के हैं लिए जो है। उनके लिए ठीक। बहुत ज़्यादा परेशानी बनी है। बस दुआ ही कर सकते हैं, जो मुल्की हालात चल रहे हैं, दुआ के अलावा और कुछ नहीं कर बिल्कुल सकते सही। कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल एग्जैक्टली अच्छा ऐसे हो ही, जाए। ऐसे ही, बिल्कुल। ये जो परेशानियां सर, अब छोटे छोटे बच्चों को भी पॉलिटिक्स का पता चलना शुरू हो गया और वो जी जी, एग्जैक्टली, परेशानियों बिल्कुल। में घिरे हुए हैं। मैम, आपकी बॉडी फिटनेस से लग रहा है कि आप खेलती भी होंगी कभी, मतलब जरूर टाइम निकालती होंगी आप एक्सरसाइज के लिए, क्योंकि एज ए डॉक्टर सुबह से शाम तक भागना होता है। नहीं सर, मैंने खेलते नहीं आप? नहीं सर, मैं बैठती नहीं हूँ। अच्छा, बैठती नहीं नहीं है। सर, ठीक, चल सो चल सारा दिन। बिल्कुल सही। गेम करती हैं, खेलती नहीं हैं? नहीं सर, गेम कभी नहीं की। क्यों? लेकिन बचपन में की थी सर। स्कूल लेवल में कभी खेला हो मैम? नहीं सर। स्कूल लेवल में नहीं खेला नहीं मैम? सर, बस एक अच्छा, दफा। गेम कौन सी पसंद करती हैं आप, कौन सी देखना, कौन सी पसंद करती सर क्रिकेट। हैं? क्रिकेट। क्रिकेट में सबसे बेहतरीन प्लेयर आपकी नज़र में कौन अब या सर पहले? है? कोई भी कह सकती सर हैं। इमरान खान। इमरान खान, ओके। चले, ये तो बहुत अच्छा लगा मैम। हमारे पास लास्ट सेगमेंट है मैम, और इसमें हम कुछ आइस ब्रेक क्वेश्चंस होते हैं, आपने उसे फौरन जवाब देना जी है, सर। कोई परेशानी नहीं लेनी है आपने। मैडम, इज इट योर लव मैरिज और अरेंज मैरिज? सर अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। खुराक कौन सी पसंद है, फेवरेट फूड? सर आटा, देसी रोटी। देसी रोटी। रोटी बस। ओके मैम, कभी ऐसा बताइए कोई सिलिएस्ट, मतलब जो अपने दोस्तों के साथ आपने कोई ऐसा कारनामा अंजाम दिया हो जिसको अभी भी सोच के आपको हंसी आ जाती हो, मतलब अपने फ्रेंड्स के अंदर बैठी हुई हैं, कोई ऐसी बात हो गई जिसके वो मतलब अभी तक आपको याद है? नहीं सर, कोई ऐसा ऐसी कुछ खास नहीं है? नहीं। अच्छा, आपका नाम है रजिया सुल्ताना, जी सर। राइट? अम्मी और अब्बू प्यार से आपको क्या कहते थे इन जो निक नेम है? रजी। रजी। जी सर। ओके। और सर मेरे हस्बैंड भी यही कहते हैं। मैडम, बचपन में देखिए मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है कि जब हम थोड़ा सा स्पीच थेरेपिस्ट की तरफ आप गई, तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है शायद कि जब आप बचपन में थी तो शायद आप कोई ऐसा वर्ड जो अच्छे तरीके से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही होंगी, कौन सा ऐसा वर्ड? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे नहीं, साथ। वैसे शुरू शुरू में कोई वर्ड्स ऐसा जो अम्मी ने कहती हो कि आप ये कहा करती थी, आप ये कहा करती थी? नहीं सर। लाइक पोएट्री? सर कभी कभी। कभी कभी। क्या किसको सुनती है? सर वो नुसरत फतेह अली खान है। नुसरत फतेह अली खान को। जी। पोइट्री, नुसरत फतेह अली खान के गानों में ज़रा फ़र्क है, वो तो आपके टीन एज में, अगर ना टीन एज में भी तो आप रही होगी, कोई ना कोई तो पोइट्री आपको भी याद होगी। जी सर। सर मैं उस सरायकी गाने सुनती सराइकी, हूँ, सरायकी वाओ, सुनती हूँ। ज़बरदस्त, जी सराइकी आती है आपको? सर, मैं सरायकी ही यस बोलती यू, हूँ, घर में भी सरायकी आई बोलते मीन हैं। सराइकी, कोई सॉन्ग्स आता है आपको? सर सुनने की हद तक, आते नहीं है। आते नहीं। तो मैं चाहता था कि आप एक अच्छी सी कोई हमें पोइट्री सुना दें ताकि नाजरीन आपको सुनना चाह रहे हैं। सर नजमा मंसूर साहिबा का एक शेर है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हम रहे ना रहे, राह दिखा दी हमने, शम्मा उम्मीद की हर सिमत जला दी हमने। वाह, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा मैम, जैसे कि अभी आपको बताया कि आप सराइकी हैं,
न्याजी फैमिली से बिलोंग करती है और माशाल्लाह एक ख़ानदान है, उनका नाम है। कोई ऐसी पर्सनैलिटी मैम ज़िंदगी में जिसको आप बहुत पैशनेटली लाइक करती हूँ? सर मैं पहले बेनज़ीर बहुत ज़्यादा पसंद करेनी हूँ। बेनज़ीर दे अंदर पैशन है ही और बड़ा उन्हें आवाम वास्ते बहुत कुछ किया है। उस तो बाद सारे इमरान खान अपने। अच्छा ठीक है, जी उस तो बाद इमरान खान आंदा है जी। उस तो बाद इमरान खान ठीक है, जी पहले केड़ा मैडम जी दोबारा तो नज़री सुनना चाहते हैं? जी बेनज़ीर बेनज़ीर दी क्या बहुत बात बड़ी है, फैन है जी। जबरदस्त जबरदस्त मैम। मैम कुछ जिंदगी में ऐसे डॉक्टर साहब कोई रिग्रेट, कोई अफसोस हो जो रह गया हो कि मैंने ये करना तो मैं कर नहीं पाई? नहीं सर ऐसी कोई चीज़ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जिस चीज़ की मैं हसरत की थी अल्लाह ताला मेरी पूरी की थी। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू तो शौक है हज दा उम्रे दा, अल्लाह ताला बड़ी करम नवाजी की थी और अल्लाह ताला हज अकबर मेरे नसीब विच कीता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जी हज भी किया हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह 2 हज किए हैं। माशाल्लाह जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, अब नाजरीन आपको सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं, अगर आप नाजरीन को कुछ मैसेज देना चाहें, नाजरीन को कुछ कहना चाहें, अगर उनको अपने जी उनको बताइए उनके बच्चों के लिए कि अगर कोई बच्चे आपके पास भेजते हैं उनको आप किस तरह से ट्रीट करती हैं, या उनको कोई नसीहत करना चाहेंगे? जी सर मैं वालदैन को यही पैगाम देना चाहूँगी कि खुदारा बच्चों पे तवज्जो दें। आजकल जो ज़माना आ गया है कि हम माँ बाप खुद अपने जो है ना फ़ोनों में घुसे हुए हैं, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया है, वो तो आप एक क्लिक करें तो कितनी चीज़ें सामने आ जाती हैं और उस चीज़ से बंदा निकल ही नहीं सकता। बेहतर है आप अपने बच्चों को टाइम दें, उनको प्रेशराइज ना करें, क्योंकि आजकल जो एंजाइटी है, जो स्ट्रेस है, वो पहले ही इतना ज़्यादा है। तो अगर वालदैन उनके साथ कोऑपरेटिव नहीं होंगे, उनकी बात को समझेंगे नहीं, उनके मसाइल को नहीं समझेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये मसाइल मज़ीद बढ़ेंगे। एज ए स्पीच थेरेपिस्ट मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि इस चीज़ को आप लोग समझें और पुराने ज़माने से निकल आएँ, बच्चों पे तवज्जो दें, बच्चों का साथ दें, उनके साथ उनको टाइम दें। मेन जो चीज़ है वो बच्चों को टाइम देने की, अगर आप टाइम देंगे तो बच्चे इधर उधर नहीं जाएंगे। और वो ये जो स्ट्रेस की वजह से आजकल जो ऑटिज्म के मसाइल ज़्यादा सामने आ रहे हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ जो है वो घर में ही उनको नहीं मिली होती और घर ही बुनियाद होती है सब, और उसमें वालिद तो बाहर ही होते हैं, माँ का बहुत मेन रोल है। अगर माएँ टाइम दें तो इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चे की तरबियत अच्छी होगी तो वो एक अच्छा इंसान बन के सामने आएगा। तो इसके लिए मेरी माँ जो थी वो चिट्ठी अनपढ़ थी, मैं आपको सर बताऊं, लेकिन उन्होंने इतनी मेहनत की है कि वो कभी मुझे छुट्टी नहीं करने देती थी और आज इस मकाम तक मैं पहुंची हूँ। पहले वालिदैन, उसके बाद अपने टीचर्स और तीसरे नंबर पे अपने हस्बैंड की सपोर्ट से इस मकाम पे पहुंची हूँ। तो इसके लिए इन तीनों का, टीचर, वालिदैन और शादी के बाद हस्बैंड का बहुत मेन रोल है इस चीज़ में मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके आने का, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो नाजरीन ये था आज का प्रोग्राम जिसमें आपने बहुत सी बातें सुनी डॉक्टर रज़िया नियाज़ी से, और वो स्पीच थेरेपिस्ट थी। उन्होंने आपको बताया कि सबसे पहले आपके वालिदैन को, जो बच्चों के वालिदैन हैं, उनको केयर करनी चाहिए अपने बच्चों के बारे में, और अगर कभी फील करें कि उनके बच्चों में कुछ कमी आ रही है तो फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं ताकि वो ज़िंदगी में कभी किसी मायूसी का शिकार ना हो। तो नाज़रीन ये था आज का प्रोग्राम। अभी हम इसी उम्मीद के साथ है कि बहुत जल्द हम एक नए प्रोग्राम में नई शख्सियत के साथ नई मालूमात लिए हुए एक दफ़ा फिर हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।